अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, ओम ओम दिव्य ध्वनि भगवान की ओंकारमयी दिव्य ध्वनि घिरे मोह, काम, पाप, कषाय इन सबको जीतकर उन्होंने अपने भीतर कैवल्य ज्योति प्रकट की और जैसे ही कैवल्य ज्योति प्रकट हो गई, समोषण आदि बहिरंग अंतरंग लक्ष्मी से वह श्रीमान हो गए, धीमान हो गए और जैसे ही उन्होंने अपने भीतर वह अरहत परमात्मा को प्रकट कर लिया, अपने आप को अरिहंत परमात्मा बना लिया, वह सब कुछ जीवन ही बदल गया। संसार के प्रत्येक जीव को ज्ञान हो गया कि तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। कैसे हुई पहचान? केवल ज्ञान तो जीव के भीतर प्रकट हुआ था। मोह कषाय जीव ने अंदर ही अंदर जीत ली थी, पर संसार के संसारी जीवों को भी ज्ञान हो गया कि भगवान सर्वज्ञ बन गए। एक निर्ग्रंथ मुनिराज भगवान बनने के मार्ग पर जो निकल पड़े थे, वह आज अरिहंत भगवान भी बन गए। किससे हुई परीक्षा? वह बताने गए थे क्या, माणिक दादा मुझे केवल ज्ञान हो गया है, आ जाओ? वह बताने गए थे क्या, माँ मैंने 4 कर्मों को जीत लिया है, मेरी वाणी सुनने आ जाओ? नहीं, मात्र उन्होंने ओंकार ध्वनि से आगाज दी थी, ओंकार ध्वनि से आवाज दी थी। तीनों गति के जीव दौड़ते दौड़ते पहुंच गए थे। कितनी अद्भुत बात है। बुलाया किसी को नहीं, भगाया किसी को नहीं, पर फिर भी बिना बुलाए तीनों गति के जीव उनके समोशरण में पहुंचे थे। किससे दी थी आवाज? किससे दी थी आगाज? कंठ से, मुख से? कौन से शब्दों से पुकारा था? आ जाओ, मत आओ? कोई शब्दों का प्रयोग नहीं था, कोई भाषा का प्रयोग नहीं था, ना मुख की चंचलता थी, ना किसी इंद्रिय की चंचलता थी, पर निकल पड़ी ओंकार ध्वनि। जैसे ही वह ओंकार ध्वनि निकल पड़ी, जीवों को भी पता चल गया, हाँ अभी तक शासन शुरू नहीं हुआ था। 65 दिन तक भगवान महावीर स्वामी को भी केवल ज्ञान प्राप्त करके हो चुका था।
पर प्रत्येक जीव को तभी ज्ञान हुआ, तभी भान हुआ जब भगवान के मुखारविंद से दिव्य ध्वनि सर्वांग से ओंकारमयी वाणी गिरने लगी। संसार में भी, लोक में भी माँ यही देखा जाता है। कहीं भी जाना, किसी की परीक्षा करनी है, किसी की खोज करनी है, किसी की पहचान करनी है, तो उसे आवाज दी जाती है, साध दी जाती है। पूछा जाता है, भाई तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पूछते। कहीं किसी घर में गए, बुजुर्ग लोगों को पता होगा, कंचे दिदाऊ, कभी किसी बेटे की रिश्ता संबंध करने के लिए गए, जिससे संबंध करना था उससे कुछ पूछा जाता है क्या? क्यों पूछा जाता है? क्या रूप से देखा नहीं था? रूप कितना ही सर्वांग सुंदर हो, कितना ही लावण्य हो, उसे बोलना ही नहीं आता तो संबंध करोगे? नहीं करोगे। चाहे जीव की परीक्षा हो, चाहे अन्य किसी की परीक्षा पहचान हो, माँ उस आवाज से ही पहचान की जाती है। गर्मी के दिनों में क्या मटके का पानी पिया? गर्मी के दिनों में क्या मटके का पानी पिया? पिया था। जब मटके का पानी पिया था, मटका खरीदने गए थे, क्या किया था? मटका खरीदने गए थे। कितने लाख रुपए का मटका? लाख में नहीं मिलता, फिर हजारों में मिलता होगा। हजारों में भी नहीं मिलता, फिर कुछ रुपयों में, सैकड़ों में भी नहीं, कुछ 100 रुपए 200 रुपए में आने वाला मटका क्या करते हो? क्या करते हो? वह 50 100 200 रुपए के मटके को भी ठोकते हैं, बजाते हैं। क्यों? देखते हैं आवाज कैसी आ रही है। आवाज से पहचान हो जाती है कि मटका अच्छा है कि फूटा है। आता है समझ में? मटके में छेद है, मटका फूटा है, मटका अच्छा है, किससे पहचान हुई? आवाज से ही आगाज मिल गई कि हाँ हाँ ये मटका अच्छा है। लाखों हजारों का था क्या? नहीं थी। नहीं था, पर फिर भी वह सामान्य चंद रुपयों में आने वाले मटके की परीक्षा हमने आवाज से बजा के की थी। क्या माँ घर में रखे हुए डिब्बे को आप बाहर से बजाकर नहीं बता सकते डिब्बे में क्या रखा है? समझदार माँ होगी, अनुभवी माँ होगी तो माँ विश्वास रखना, बाहर के डिब्बे के बजाने से ही पता चलता है अंदर गेहूं रखा है कि चावल रखा है। हाँ, अनुभव होगा, ज्ञान होगा तो ही होगा, पर वह परीक्षा भी की जाती है। दुकान में डब्बा सील बंद है कि खुला हुआ है, वह बजाकर पता चलता है कि डब्बा खुला हुआ है कि डब्बा बंद है। जिनको अनुभव होगा वो ही बताएगा, हर किसी की बस की बात नहीं, पर परीक्षा की बात बताई जा रही है। आवाज से ज्ञान होता है कि भीतर क्या है, अंदर क्या है। खोल के देखने की जरूरत नहीं है, डिब्बे के अंदर क्या है। अरे चाहे कोई वाद्य हो, चाहे डिब्बा हो, चाहे कोई सामग्री हो, बाहर से ही पता चलता है कि अंदर क्या है। बाहर की आवाज से पहचान की जाती है कि भीतर भी कुछ है कि नहीं। क्या है नहीं समझ में आता। क्या माँ इतना भी नहीं समझ में आता ये खाली है कि भरा है? इतना तो आता है, चलो इतना तो अनुभव है। खाली है, भरा है, आधा है, पाव है, इतना भी अनुभव नहीं होता क्या? होता है। बुजुर्ग माताओं से पूछना, बिना खोले भी सामग्री का भान किया जा सकता है उसके बाहर के आवाज से।
जब एक डिब्बा, कोई वाद्य, मटके की जब परीक्षा आवाज से की जा रही है, आवाज से पहचान हो रही है कि ये अच्छा है कि बुरा है, फिर जीव की पहचान, फिर बनने वाले भगवान की पहचान बिना आवाज के, बिना आगाज के कैसे की जा सकती। बन गए थे वे भगवान तो कब के बन गए थे, पर दुनिया को तभी पता चला जब उनके सर्वांग से वह दिव्य ध्वनि की आवाज गूंजने लगी। कह मत देना ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके भीतर ज्ञान भरा है उसका ज्ञान बाहर पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद एक बार माँ और पूछा था, याद है क्या? मटके में पानी भरा है और खाली मटका है, क्या दूर से पता नहीं चलता? क्या दूर से खाली मटका और भरा मटका समझ में नहीं आता? आता है। जिसमें पानी होता है वह अलग से घनश्याम दास जी दिखता है, और जिसमें पानी नहीं होता, जो रुखंड्याऊ, क्या बोलते क्या बोलते रुखंड्याऊ बाहर से ही समझ में आता है ये रूखा है, इसमें पानी नहीं है। जिसका ज्ञान, जिसकी आत्मा उस केवल ज्ञान रूपी सर्वज्ञता से लबालब भर चुकी है, उसकी आवाज, उसकी दिव्य ध्वनि ऐसी हो ही नहीं सकती कि कोई रुखंड्याऊ बोल रहा हो। किससे पहचान की? मटका खोल के देखा? मटके को हाथ लगा के देखा? नहीं। उसके रंग से ही समझ में आ गया, ये काला, गहरा काला दिख रहा है, मतलब इसके भीतर पानी है। और ये रुखंड्याऊ दिख रहा है, मतलब इसके भीतर कुछ भी नहीं है। पहचान है जीवों के चेहरे से, जीवों के सूरत से ही पहचाना जा सकता है ये भीतर कितना रुखंड्याऊ है। ऐसे भी चेहरे बनाकर बैठने वाले जीव डी के हमने देखे कि उनके जीवन में विचार के रोना ही लिखा है। हाँ, पूरा चेहरा रोना बना के बैठते हैं, रोना रोना और रोना। कुछ भी कहो, काम क्या है? नहीं। रोने की आदत जिसकी होती है, मर रोना किसे कहते हैं पता है क्या? भोजन बनाते हो क्या? नहीं बनाते भोजन। अभी भोजन बनाना भी नहीं सीख पाए 3 महीने में, भगवान कैसे बनेंगे? रोना किसे कहते हैं? कितने ज्ञानी हैं, याद दिलाना पड़ता है। भोजन की चीज तो याद दिलानी पड़ती है। माँ, भोजन में, जिस भोजन में नमक नहीं होता वह रोना कहलाता है। ऐसे ही जिसके जीवन में आनंद सुख नहीं है, उसका बेचारे का चेहरा भी रोना रोना ही होता है। स्वाद भोजन में उस नमक से बन रहा था, कितना ही स्वादिष्ट भोजन बना लेना, पर मां नमक नहीं है तो चेहरा भी कैसा होता है। बहुत खुशी से कोई थाली पर बैठा, इतनी अच्छी सब्जी दिख रही थी, इतनी अच्छी रोटी दिख रही थी, पहला एक ग्रास मुख में रखा, विनोद भैया मुख बन गया। रोना। जिनके भाग्य में बेचारे की रोना लिखा है, वे कुछ अच्छा करे अच्छा कहे, रोना है सो रोना ही है। ये भीतर की पहचान थी, बाहर के प्रदर्शन से, बाहर की वस्तु से भीतर की पहचान हो रही थी। जिसका चेहरा, विश्वास मानना, कितनी तेल, कितना सब कुछ लगाने के बाद जिसके बाल खड़े हो रहे हैं, नियम से ये लिख के लेना। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं मानी दादा, आगम में सबके प्रमाण लिखे हैं। चाहे तेल लगाओ, चाहे जो लगाओ, फिर भी अगर तुम्हारे बाल बैठ नहीं रहे, खड़े की खड़े ही रह रहे हैं, विश्वास मानना तुम्हारा पुण्य भी खड़ा हो चुका है, अब मैं तुमसे दूर जाने वाला हूं। कर लेना पहचान, कर लेना पहचान। पता नहीं आज के युवाओं को कहाँ का भूत चढ़ा है, पैसे देकर बाल खड़े करके आते हैं। हाँ, फैशन के शौक में, शौक के बालों में। जिनके चले गए उनकी बात नहीं कर रहे हैं।
पैसे देकर बाल खड़े कर रहे हैं। आगम में लिखा है, देवेंद्र पंडित जी पढ़ा होगा, जिनके बाल खड़े हो रहे हैं उनका पुण्य भी खड़ा हो चुका है। वो भी कह रहा है कि कुछ कुछ दिन मात्र तेरी साथ है, फिर मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाला हूं, तुम पुनः बैठे रहना। समझना, पहचान करो, पहचान करो मेरे भीतर क्या चल रहा है। अपने चेहरे से, अपनी आवाज से, अपने आप से पहचान करो। कितना कितना क्रीम, पाउडर, तेल, फिनाइल, क्या जो लगाना है लगा लेना, पर बेचारे रोने चेहरे की सूरत नहीं बदल सकती। पर ऐसे भी जीव देखे होंगे पुण्यात्मा आपने, कि जिन्होंने कुछ भी नहीं लगाया, तेल भी नहीं लगाया, क्रीम पाउडर तो छोड़ दो, बिना मुख धोए भी वह सुंदरता के, सौंदर्यता के उस परम सीमा तक पहुंच जाते हैं। क्या था? कौन सी ऐसी अद्भुत बात थी कि हम सब कुछ करके भी हमारा चेहरा, हमारी बाल, हमारी सूरत नहीं बदल पा रही है, पर उनकी मात्र मुनिराजों को ही मत देखना, भगवान को भी मत देखना, ऐसे संसार में जीव भी है जो गृहस्थ श्रावक होने पर भी उनका चेहरा दमकता है। क्यों दमक रहा था? बाहर की रंग रौनक, छपाई से, पुताई से कभी दीवाल, कभी मकान या चेहरा नहीं चमकता। चमक आती है भीतर से, चमक आती है भीतर से। जिसके भीतर चमक होती है वह चाहे कहीं भी बैठा हो, उसके चेहरे पर अपने आप चमक आती है। कोई बैठा था अपने मकान के देहरी पर विनोद दाऊ, और दरवाजे पर, देहरी पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। उसे देहरी पर क्या मिला था? कुछ मिला था? नहीं मिला था। पर क्यों मुस्कुरा रहा था? क्यों मुस्कुराते हुए उस देहरी पर बैठा था? ये पहचान है। बैठा बाहर है, बाहर बैठकर मुस्कुरा रहा है, अंदर तिजोरी भरी पड़ी है, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट है। अंदर तिजोरी भरी पड़ी है इसलिए चेहरे पर चमक है। घर में भी कोई कुछ 10-20 लाख लाकर तुम्हें दे दे, कोई 10-20 लाख लाकर राजू तुम्हें दे दे, क्या करोगे? दुनिया को बताओगे क्या? बगल वाले को, पड़ोसी को, 2-4 जगह व्हाट्सएप, 2-4 जगह फोन करके कहोगे क्या मुझे इतने लाख मिल गए हैं? क्या करोगे?